यानी कि गोल्ड एक ऐसी धातु जिसने हमेशा देशों की किस्मत लिखी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में सोने का अपना एक अलग ही दबदबा है। कहते हैं जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना उसकी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत उतनी ही मजबूत है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है और भारत के अंदर एक राज्य ऐसा है जिसने अपने सोने से पूरे देश को रोशन किया है, कर्नाटक, जिसे भारत का गोल्डन स्टेट भी कहा जाता है। अब इसी कर्नाटक से भारत को मिला है एक नया, बड़ा और बेहद कीमती खजाना। कोप्पल और रायचूर के जंगलों में मौजूद ये सोना और लिथियम का भंडार देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि माइनिंग की राह आसान नहीं है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि देश की सोने पर इतना निर्भरता क्यों है, चीन सोने की खरीद अचानक क्यों बढ़ा रहा है और आरबीआई भारत के सोने को कैसे संभालता है। लेकिन पहले सबसे लेटेस्ट अपडेट पर बात कर लेते हैं। कर्नाटक के जंगलों से सोने का नया सुराग निकला है। कर्नाटक वो राज्य है जो अकेले भारत के कुल सोना उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा देता है। यहाँ की हुट्टी गोल्ड माइंस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे स्थिर प्रोडक्शन वाली खदानों में गिनी जाती है। लेकिन इस बार जो मिला है वो अब तक का सबसे बड़ा संकेत है। कर्नाटक के माइंस और जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 65 नई लोकेशन की पहचान की है जहां सोने और दुर्लभ खनिजों की खोज जारी है और इन्हीं में से 2 जगहें कोप्पल और रायचूर देश के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी हैं। सबसे चौंकाने वाली खोज हुई है कोप्पल जिले के अमरापुर ब्लॉक में, जहां स्टडी में प्रति टन 12 से 14 ग्राम सोना मिला है। ये मात्रा असाधारण है क्योंकि भारत में आमतौर पर माइनिंग के दौरान 2 से 3 ग्राम प्रति टन सोना मिलता है। हुट्टी गोल्ड माइंस में भी ये 2 से 2.5 ग्राम ही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इलाका वर्जिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, यानी पूरी तरह सुरक्षित वन क्षेत्र। फॉरेस्ट क्लियरेंस के बिना यहाँ 1 इंच भी ड्रिलिंग या माइनिंग नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह रायचूर के अमरेश्वर में मिला है लिथियम का भंडार। ये वही धातु है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल, बैटरी और भविष्य की एनर्जी स्टोरेज की रीढ़ मानी जाती है। भारत में लिथियम की ये सिर्फ दूसरी बड़ी खोज है, लेकिन यहाँ भी समस्या वही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार। फॉरेस्ट विभाग साफ कह चुका है कि वर्जिन जंगल देश की इकोलॉजिकल वेल्थ है और माइनिंग के लिए इन्हें खोलना आसान नहीं है। कर्नाटक सरकार इन 65 जगहों में जीएसआई और प्राइवेट एजेंसियों के साथ मिलकर प्लेटिनम ग्रुप मेटल, बॉक्साइट, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम, डायमंड और दुर्लभ अर्ध तत्वों की खोज भी कर रही है। इनकी खोज 4 स्टेज में होती है: टोही, पिटिंग, फेंसिंग, ड्रिलिंग और शुरुआती माइनिंग। कोप्पल और रायचूर में पहले 2 स्टेज पूरे हो चुके हैं, लेकिन असली काम यानी ड्रिलिंग अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अब एक और टेंशन है, गैर कानूनी खनन और रिसोर्स हड़पने वाले माफिया जो ग्राउंड टीम को धमकाते हैं। तो कर्नाटक में सोना और लिथियम मिलने की खबर वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोना ही क्यों दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला और सबसे अधिक सहेज कर रखा जाने वाला खजाना है, और भारत, चीन, अमेरिका जैसे देश इतना सोना क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। आइए ये भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सोना देशों के लिए इतना जरूरी क्यों है। सोना किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का आधार माना जाता है क्योंकि इसका मूल्य कभी शून्य नहीं होता और ये दुनिया के हर देश में बिना विवाद के स्वीकार किया जाता है। मुद्रास्फीति के समय सोना आर्थिक सुरक्षा कवच बन जाता है। जब मुद्रा का मूल्य गिरता है, सोना और ज्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए देश इसे अपनी सुरक्षा के तौर पर जमा रखते हैं। जंग या वैश्विक संकट की स्थिति में सोना लाइफलाइन की तरह काम करता है। ये सबसे तेजी से बेचा जा सकता है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाता है। सोना देश की करेंसी को भी मजबूत रखता है क्योंकि जितना ज्यादा सोना उतना कम विदेशी कर्ज। अब बात करते हैं चीन सोने की खरीद को क्यों बढ़ा रहा है। पिछले 2 सालों में चीन ने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। डॉलर पर निर्भरता कम करना, चीन चाहता है कि उसकी मुद्रा युआन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बने, इसलिए वो सोना खरीद कर अपनी करेंसी को सुरक्षित कर रहा है। जियोपॉलिटिकल तनाव भी इसकी वजह है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया को समझ आ गया कि विदेशी बैंक अकाउंट और विदेशी बॉन्ड को कभी भी फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन सोना किसी भी देश के हाथ में सुरक्षित रहता है। तीसरी बड़ी वजह चीन की अर्थव्यवस्था की धीमी ग्रोथ। निवेशक शेयरों की बजाय सोने पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए चीन का सेंट्रल बैंक भी इसे खरीद रहा है। अब बात करेंगे भारत में आरबीआई का सोने पर कितना प्रभुत्व है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत का सोना सबसे ज्यादा किसके पास है, तो उसका जवाब है आरबीआई के पास। वैसे सभी देशों के सेंट्रल बैंक ही सोने पर प्रभुत्व रखते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि भारत में आरबीआई का सोने पर कितना प्रभुत्व है। आरबीआई के पास अब 800 टन से अधिक सोना है, जो दुनिया में सबसे बड़े गोल्ड होल्डिंग्स में शामिल है। ये सोना भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरबीआई इसे 3 तरीकों से रखता है। पहला, भारत के अपने वॉल्ट में, विदेशी बैंक वॉल्ट्स में और सोने की लीजिंग स्वैप फॉर्म में। आरबीआई सोना बेचता नहीं है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मजबूती की गारंटी की तरह उपयोग करता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर देशों में शामिल है, इसलिए सोना आरबीआई के लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है।
वैसे आपको बता दें कि कर्नाटक के जंगलों में छिपा ये नया खजाना सिर्फ एक खदान नहीं बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा भी हो सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या देश विकास और पर्यावरण के बीच सही संतुलन बना पाएगा और क्या ये सोना वाकई भारत की किस्मत बदल देगा? ये तय करेगी आने वाली नीतियां, मंजूरियां और सरकार की दूरदर्शिता। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।